गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पीरियोडिक टेस्ट 3 सब्जेक्ट मैथ क्लास है आपकी 9th कि जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सिलेबस के हिसाब से हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो यहाँ हैं। चैप्टर्स आपके रेखाएं एवं कोण 6th पार्ट है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आपका 11th चैप्टर है। प्रायिकता और त्रिभुज ये चारों आपके इस बार के पेपर में, इस बार के आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे इन सारे चैप्टर्स में। ठीक है, रेखाएं एवं कोण और पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रायिकता और त्रिभुज। तो चलिए पहले इन सब चैप्टर्स के दो क्वेश्चंस के रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका चैप्टर 6 आ गया, रेखाएं एवं कोण। इसके हम एक एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले आप देख लीजिए कि 90 डिग्री से जो कम होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण। और जो 90 डिग्री का होता है ऐसा, उसे हम समकोण बोलते हैं। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है मगर 180 से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। और जो पूरा इस प्रकार होता है, एक लाइन पे होता है और ऐसे ऊपर को मतलब कोण होता है, इसे हम 180 का कोण बोलते हैं, यानी कि ऋजु कोण। ठीक है, और फिर ये आपका 360 से कम, ठीक है, और 180 से ज़्यादा होता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये तो हो गए कोण कि कोण क्या होते हैं। रेखा आपको पता ही होगा, रेखा भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम रेखा बोलेंगे, ये हमारी क्या है, रेखा है। मगर इसको हम, जिसका हमें अंत का बिंदु, स्टार्टिंग बिंदु और अंत का बिंदु पता हो, इसे हम क्या बोलते हैं, बताइए। इसे हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो आपका डाउट एक तो क्लियर हो गया, रेखाखंड। इसके बाद आता है, आपको स्टार्टिंग बिंदु पता है और उसकी अंत बिंदु नहीं पता, तो उसको हम बोलते हैं किरण। ठीक है, किरण। और जो दो रेखाएं आपस में करती हैं किसी एक बिंदु पर, उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। आपके हो गए कोण क्या होता है और रेखा। तो चैप्टर का नाम आप समझ चुके हैं। अब इसके कुछ, तो एग्जाम्पल 1 आपका बोल रहा है कि आपका PQR और ROQ। ठीक है, PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपको इन दोनों कोणों का योग पता करना है, PQR का और ROQ का। तो इसे कैसे करोगे, अनुपात इसका हमें दे रखा है। जब अनुपात दे रखा होता है तो उसे एक समीकरण बनाते हैं। कैसे करके बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो 5 + 7, ठीक है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि बराबर 180 होता है। ठीक है, तो यानी कि जब ये बराबर 180 होगा तो जब हम इसे रखेंगे तो ये 12 आएगा। 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12। तो जब हमें PQR निकालना होगा तो हम कैसे करके करेंगे, अनुपात हमें दे रखा होगा, PQR निकालेंगे तो 5/12 को हम 180 से गुणा करेंगे तो हमारा PQR का कोण निकल आएगा 75। ठीक है, 75 डिग्री का। इसी प्रकार हम ROQ को 7/12 से 180 को गुणा करेंगे तो हमारा 105 निकल के आएगा, यानी कि PQS और ROQ 105 हो जाएगा और ROQ और PQR 175 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोणों के ऐसे जब प्रतिच्छेद जब करती हैं रेखाएं तो उनके कोणों के सामने वाले कोण भी उसके बराबर होते हैं। यानी कि ये आपकी प्रतिच्छेद कर रही है तो जो ये कोण होगा वो कोण इसके बराबर होगा, ये कोण होगा वो कोण इसके बराबर होगा। तो आपको सभी कोण ज्ञात करने थे। तो सभी कोण यानी कि ये आपका 75 डिग्री का हो गया तो ये भी आपका 75 डिग्री का हो जाएगा। ये 105 का हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 105। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब हम अपने सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेकंड क्या था हमारा, त्रिभुज था। त्रिभुज आपको पता ही है, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, 3 भुजा वाली बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और इसके कुछ सर्वांग के नियम होते हैं। ठीक है, जो जिसकी भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो या फिर एंगल बराबर हो, उसे हम सर्वांग सम बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 1 आपको बोला है कि आकृति 7.8 में OA और OB, आपका ये OA और OB क्या है, बराबर हैं, और OD और OC बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि
ए और डी और बी और सी सर्वांग सम है और ए डी और बी सी सर्वांग सम है। ए और बी सर्वांग सम नहीं, बराबर है, ठीक है, दोनों मतलब समांतर हैं। तो त्रिभुज ए और डी और बी ओ सी में ए ओ और बी ओ, बी ओ भी बोल सकते हैं और ए ओ बी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप इसमें या तो आपको दे रखा है ओ डी और ओ सी, ये चीज़ आपको दे रखी है, और साथ ही क्योंकि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी सम्मुख कोणों का एक युग्म है, तो अंत कोण ए ओ डी और बी ओ सी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके सामने वाला कोण भी इसके बराबर होता है, तो एंगल ए और डी ये एंगल है, एंगल बी और सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो हो गया बराबर अंत, ठीक है। तो किस नियम से ये सर्वांग सम है, एस ए एस नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण और भुजा से ये सर्वांग सम है। कैसे सर्वांग सम है, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये एस ए एस नियम से सर्वांग सम होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एग्जाम। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको बस ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को एकदम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। फिर है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और गुणा आर प्लस एच, ठीक है। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, इजी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि सही से समझ में आए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। घन का आयतन होता है ए का स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3, यानी कि आपको इसी को आप 1/3 से गुणा कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे, तो आपका शंकु का आयतन निकल जाएगा। बेलन के आयतन को अगर आप भाग दे देंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर का क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट प्रायिकता पर। प्रायिकता बहुत ही ईजी चैप्टर है मेरे लिए भी, और अगर आप इसे समझेंगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता में होता क्या है कि जो भी आपकी घटना होती है, मतलब अगर आप 30 दिन होते हैं एक महीने में, 30 दिन होते हैं, अगर आप उन 30 दिनों में खाली 12 दिन स्कूल गए, तो आपकी सूत्र के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, अभिप्रयोगों संख्या की घटना जिसमें ई घटी है, ई, ठीक है। यानी कि आप अगर 12 दिन स्कूल गए हो, ठीक है, और बचे हुए दिन नहीं गए हो, तो 12 दिन स्कूल जाने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, कुल कितने दिन जाना होता है, 30 दिन जाना होता है, मगर आप कितने दिन गए हो, 12 दिन गए हो, तो आपको बस बटे में लिखना होता है। यानी कि आप 12 और 30 को इस प्रकार से बटे में लिख दोगे, तो जब आप इसे काटोगे या फिर ऐसे ही रख दोगे तो ये आपकी प्रायिकता होगी। अगर इसे सही से समझना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इसका हमें क्वेश्चन एक एग्जाम्पल, तो ये देखिए, आपको एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, ठीक है, तो इसमें जो हेड आता है और टेल आने की आपको संख्या दे रखी होती है, तो आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हो। बस आपको एक बटा बनाना है, नीचे कुल संख्या जो आपको दे रखी होगी वो, और जिस संख्या की प्रायिकता आपको निकालनी हो वो आप बटे में करके बस उसे गुणा कर दी, भाग मतलब काट दीजिए, ठीक है। तो आपका बहुत ही आसानी से प्रायिकता निकल आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ किया गया है, ये हमारी प्रायिकता का सूत्र है, चित आने की संख्या और कुल संख्या, कितनी बार मतलब उछाला गया है सिक्का, तो सिक्का हेड यानी कि टेल आने की संख्या चित 455 है और कुल संख्या क्या है 1000, तो इसे हम गुणा वो काटेंगे तो 0.455 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हेड आने की प्रायिकता जब आप ज्ञात करोगे तो 545 को 1000 से आप जब भाग दोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपकी प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता बहुत ही ईजी सा आपका चैप्टर होता है, इसे अगर आप सही से समझेंगे तो आप बहुत ही ईजिली इसे कर पाएंगे। और अगर आपको अपने फाइनल पेपर का वीडियो चाहिए, फाइनल पेपर के सिलेबस की वीडियो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपका मेरा चैनल आ रहा होगा, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।